घड़ियां अब खत्म हुई और अपने वादे के मुताबिक हम एक बार फिर से हाजिर हैं प्रोग्राम छत पर बागवानी लेकर। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था वाटर प्लांट्स, उनके वैरायटीज और वाटर गार्डन के बारे में। लेकिन अपने आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरह आपने वाटर प्लांट्स लगाने हैं, कैसे उनका प्रोपगेशन करना है और साथ ही किस तरह आपने उनकी देख रेख करनी है। तो बिना कोई टाइम बिताए आइए सीधा चलते हैं वाटर गार्डन में। वाटर लिलीज़ ग्रो करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप किसी भी एरिया में जहाँ सनलाइट मिलती है, 6 से 8 घंटा सनलाइट मिलती है, वहाँ आप ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो आपका टेरेस हो, चाहे वो आपका बालकनी हो, चाहे वो आपका गार्डन हो। इसको उगाना भी बहुत आसान है। हम लोग 2 टब मेथड यूज़ करते हैं जो बहुत फ्रेंडली है, क्लीन करना बहुत ईजी है और मेंटेन करना बहुत ईजी है। तो हम एक बड़ा टब चाहिए होता है जिसकी विड्थ 18 इंच या ज़्यादा हो, 27 इंच है तो और भी अच्छा है। और हमें एक छोटा टब चाहिए होता है, छोटा पॉट चाहिए होता है जो 12 इंच से स्टार्ट हो सकता है, 12 इंच से 17 इंच हो सकता है। दोनों कंटेनर्स में हमें छेद नहीं चाहिए क्योंकि एक छेद होगा तो पानी रिसेगा, इसलिए हमें दोनों कंटेनर्स ऐसे चाहिए जो वाटर रिटेन कर सकें। वाटर लिली लगाने के लिए आपने पॉट्स ले लिया। पॉट्स के अलावा आपको सॉइल चाहिए, प्लेन मिट्टी चाहिए जो हम पॉटर्स क्ले भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, सिर्फ सिंपल प्लेन सॉइल हो। वाटर लिलीज़ 2 तरह के होते हैं, हार्डी और ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल हम ट्यूबर से ग्रो करते हैं और हार्डीज़ राइजोम से। तो ये ट्रॉपिकल का ट्यूबर है जो आप नॉर्मल प्लांट्स में एक बल्ब की तरह होता है, ये ग्रो किया जाता है। और हार्डी का ये राइजोम है। हमें छोटे वाले टब में हम मट्टी रखते हैं, ठीक है, मट्टी भरते हैं। मट्टी जो हमें चाहिए प्लेन मट्टी चाहिए जिसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, जिसमें लीव्स नहीं हो, जिसमें खाद नहीं हो, गोबर की खाद नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। हमें बेस्ट होता है पॉटर्स क्ले, कुम्हार की मट्टी, कुम्हार जिससे बर्तन बनाता है। अगर वो नहीं हो तो कोई भी हैवी सॉइल या प्लेन सॉइल यूज़ कर सकते हैं। हम कुम्हार की मट्टी ये क्यों लेते हैं, हैवी सॉइल इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं तो आराम से बैठ जाती है, आपका पानी गंदा नहीं करती है। आप दूसरा मट्टी लेते हैं तो पानी में तैरती है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है उस मट्टी को सेटल करने के लिए। हम एक छोटे वाले टब में हम मट्टी भरेंगे। अब तो मट्टी हमारी प्लेन सॉइल है। मट्टी डालने के बाद अगर उसमें कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है, पत्तियां हैं या कुछ है, प्लास्टिक का चीज़ है, तो वो आप हटा देते हैं। इसमें फिर हम पानी भरते हैं, इसको गीला करते हैं। हम 5-6 घंटे इसको छोड़ देते हैं जिससे मट्टी पूरी सेटल हो जाए, उसके अंदर की जितनी गर्मी है वो पूरी निकल जाए और मट्टी प्लांट करने के लिए तैयार हो। तो अगर हमें हार्डी वाटर लिली उगाना है तो हम एक राइजोम लेंगे। ये कोलोराडो है, पीच कलर का फ्लावर है, जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लावर भी आ गया है। तो ये एक टाइप से रनर होता है। तो हम इस प्लांट को एच पे लगाते हैं जिससे इसका फ्लावरिंग, इसका टिप जहाँ से ग्रोइंग टिप है वो सामने को फेस कर रहा था जहाँ एम्प्टी जगह होती है। ये हम इसलिए करते हैं जिससे ये जब आगे ग्रो करेगा तो इसको इतनी स्पेस मिलेगी ग्रो करने के लिए। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो ग्रोइंग टिप है वो मट्टी के ऊपर होना चाहिए। ग्रोइंग टिप इसलिए मट्टी पे ऊपर होना चाहिए क्योंकि आप देखिए हमेशा सारे जो शूट्स हैं ये एक ही कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को सनलाइट भी मिलनी चाहिए और इस सॉइल के ऊपर होनी चाहिए जिससे ये आराम से ग्रो कर सके। अब हमारी मट्टी तैयार हो गई है, अब हमारा प्लांट भी तैयार हो गया है। हमें भी इसमें फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइज़र तभी देते हैं जब हमारा प्लांट मेच्योर हो जाता है, उसमें 2-3 लीव्स होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि प्लांट अच्छा है, जो राइजोम है इसमें 2-3 लीव्स हैं। अब इसको हमें ग्रोथ एक्सेलरेट करनी है तो हम इसके लिए फर्टिलाइज़र लेते हैं। तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट के बॉल्स डाल सकते हैं या एनपीके पोटली में डाल सकते हैं। एनपीके की हम पोटली इसलिए बनाते हैं क्योंकि एनपीके को हम नहीं चाहते कि पानी के कांटेक्ट में आए, क्योंकि एनपीके पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में घुलने से पानी में एक्सेस न्यूट्रिशन जाएगा और एल्गी फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइज़र लगाने का तरीका है कि मट्टी में
हम होल बनाते हैं। एक छोटा सा होल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि रूट्स से दूर हो होल, पॉट के टिप पे हो, और आपको ये नहीं कोशिश करनी है कि जहाँ पॉट आपने प्लांट लगाया है, राइजोम लगाया, आप वहीं होल बना दें। आपको दूर की तरफ करना है, बिल्कुल एज पे। जब आप पॉट के एंड तक पहुँच जाएँ तब अपना हाथ निकाल दीजिए, छेद बन गया है आपका, ये देखिए। अब इस होल में हम ये आपकी जो पोटली है वो नीचे तक डाल देंगे और फिर आप सॉइल को कवर कर देंगे। जब भी इसको फर्टिलाइजेशन चाहिए होगा, ये इसकी रूट्स सॉफ्ट टेंडर होती हैं, वहाँ चली जाएंगी पोटली तक, जो भी न्यूट्रिशन उनको चाहिएगा वो लेती रहेंगी। अब आपका प्लांट रेडी है प्लांटिंग के लिए। अब आप ये छोटा वाला टब जिसमें आपने प्लांट लगाया था, आप इसको बड़े वाले टब के अंदर रख देते हैं। आप पानी लेते हैं और साइड्स में जो दोनों पॉट के बीच में जगह है, दोनों पॉट्स के बीच में जो जगह है वहाँ आप पानी भरते हैं, इसमें डायरेक्टली नहीं भरते हैं। पानी भरने के बाद हमें जो भी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होंगी आप पानी से निकाल देंगे, जो भी तैरती हुई आपको इम्प्योरिटीज़ करती हैं। और ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप पानी को ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपका प्लांट या लीव्स पानी में सबमर्ज्ड हैं, क्योंकि वाटर प्लांट्स बहुत एडॉप्टिव होते हैं। जैसे ही ये देखेंगे कि इनकी पानी का लेवल ऊपर हो गया है तो 24 घंटे के अंदर ये अपनी स्टेम्स को बड़ा कर देंगे और दोबारा आपको सुबह ये फ्लोटिंग नज़र आएंगे। हमें वाटर प्लांट्स के साथ एक दूसरा सबसे बड़ा डर होता है मॉस्किटोज़ का। मॉस्किटोज़ के बारे में क्या है कि मॉस्किटो लार्वा ब्रीडिंग से लेकर के मॉस्किटो साइकिल तक 14 दिन का साइकिल होता है। मॉस्किटो जब एग डालता है तो 2 दिन का एग उसको फ्लोट करता रहता है, 10 दिन वो पानी के अंदर रहता है, फिर बाद में 2 दिन सरफेस पे फ्लोट करता है। इसलिए जनरली 14 डेज़ का साइकिल होता है लार्वा सीड से लेकर के एग से लेकर के उसका लार्वा मॉस्किटो बनने में। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम या तो पानी फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं हफ्ता में, जिससे मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो। दूसरा ऑप्शन है कि हम उसमें फिशेस डाल सकते हैं। फिशेस हम स्मॉल हार्डी फिशेस डालते हैं, जैसे गम्बूसा डालते हैं, मॉलीज डालते हैं, गपीज डालते हैं। तो ये फिशेस क्या होती हैं, इनको कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ये आराम से वाटर प्लांट्स में रह सकते हैं। इसमें इनको आपको फीड देने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्लांट से ही ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट से ही खाना मिलता है। अब ये फिशेस डालने के बाद आपको मॉस्किटोज़ की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी लार्वा होता है पानी के अंदर या जो भी एग फॉर्मेशन होता है ये एक्टिवली फीड करती हैं। एक मॉली या एक गम्बूसा एक दिन में 100 फिर मॉस्किटोज़ के लार्वा ईट करती हैं। तो अगर आप 2-4 भी डालते हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि पानी में मॉस्किटो ब्रीडिंग होगा। हर काम के पीछे हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मोटिवेशन छुपा होता है, और तभी आपका काम, आपकी मेहनत दुनिया के सामने खुल कर आती है। तो अभी आपने जाना किस तरह से आप वाटर प्लांट्स को लगाकर एक खूबसूरत सा वाटर गार्डन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इसके बाद वाटर गार्डन के बारे में कुछ और भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती।
मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए जानते हैं वाटर गार्डन के लिए हमें और क्या क्या तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। हम कमल के प्लांटेशन के बारे में बताएंगे कि हम कमल अपने घरों में कैसे उगा सकते हैं। कमल उगाना बहुत ही सिंपल है और कमल की सीड्स इजीली अवेलेबल हैं। कमल का प्लांट कमल ककड़ी से लगा सकते हैं, जो लोटस की राइजोम्स होती हैं उससे लगा सकते हैं। तो राइजोम अगर आपके पास कोई भी कमल का प्लांट है कहीं तालाब में या कहीं आपको मिलता है तो उसको राइजोम को काट सकते हैं, जिससे ध्यान रखिए कि दोनों के रूट टिप्स हों। दोनों रूट टिप्स को लेकर के आप मिट्टी में गाड़ देते हैं और आपका कमल तैयार हो जाता है लगने के लिए, फूलने के लिए। अगर आपके पास कमल ककड़ी नहीं है तो उसका सबसे आसान तरीका है कमल को उगाने का बीज से। बीज वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, फ्लावरिंग 2 साल में होती है, सेकंड सीजन होती है, पर ये बहुत ईजिली ग्रो कर सकता है। कमल के सीड्स कमल गट्टे में सीड्स कमल के पॉट्स में होते हैं जो ईजिली अवेलेबल है। आपको अगर कमल गट्टा नहीं भी मिलता है तो पूजा स्टोर्स में जो कमल का बीज होता है वो आप ले सकते हैं। जो कमल का बीज होता है, अगर कोई भी फर्टाइल सीड है वो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार साल पुराना बीज भी है तो उससे भी आप कमल का पौधा उगा सकते हैं। तो हमने ये कमल का बीज का कमल गट्टा लिया है। तो ये सीड पैड है, पॉड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई सारे बीज हैं। तो हम इस पॉड को तोड़ते हैं और उसमें से एक सीड निकाल लेते हैं। इसकी सरफेस बहुत हार्ड होती है, बहुत ईजिली ब्रेक नहीं होती। अगर इसको पानी में डाल देंगे तो हफ्तों महीनों हो सकता है साल भर पड़ा रहे और कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसके 2 एजेस होते हैं, तो हम एक सैंड पेपर लेते हैं और इसकी सरफेस को रब कर देते हैं। अगर सीड में छेद आ जाता है खींचने के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली वो फर्टाइल नहीं है, उससे पौधा पनपने की चांसेस कम रहती हैं। तो आप ऐसे सीड को डिस्कार्ड कर सकते हैं और दूसरे हेल्दी सीड पे ट्राई कर सकते हैं। अब हम सीड पॉट से दूसरा सीड लेते हैं, एक दूसरा सीड निकालते हैं। हम सीड्स को लेंगे और उसको दोबारा स्क्रब करेंगे। अब ये जब वाइट सरफेस आ गया, जिसमें देख रहे हैं वाइटिश सरफेस आ गया है, तब हम इसको पानी में डाल देते हैं। हफ्ते 10 दिन तक आप ये पानी में रहेगा। इवेंचुअली हो सकता है कुछ सीड्स फ्लोट करें, बाद में पानी में से नीचे सेटल हो जाएंगी। और 2-3 हफ्ते बाद डिपेंडिंग अपॉन की क्या ग्रोथ हुई है, जब आपका लोटस में सफिशेंट लीव्स आ जाएं, उसमें राइजोम डेवलप हो जाए, रूट डेवलप हो जाए, तब आप उसको निकाल करके सॉइल में प्लांट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि इसकी लीव्स फॉर्म्ड हो गई हैं, रूट सिस्टम फॉर्म्ड हो गया है। तो आप ये वाले पोर्शन को, जो रूट वाला पोर्शन है, इसको सॉइल में डाल करके पॉट में डाल देते हैं और पानी में डाल देते हैं, पानी भर देते हैं और आपका लोटस तैयार है। वाटर प्लांट्स की दुनिया सिर्फ लोटस और वाटर लिलीज तक नहीं सीमित है। आप वाटर टेरेनियम्स बना सकते हैं, फ्लोटिंग बास्केट्स बना सकते हैं। फ्लोटिंग बास्केट्स एक नई चीज़ है, आजकल हाइड्रोफोनिक्स की बात हो रही है। तो फ्लोटिंग बास्केट्स भी आप पानी में बास्केट्स बना सकते हैं, जो बहुत ईजिली बना सकता है, किसी भी वाटर प्लांट से बन सकता है। आप एक बास्केट लेंगे, प्लास्टिक बास्केट लेंगे, आप वाटर प्लांट लेंगे। वाटर प्लांट्स में मैंने कोशिश की है बनाने की अम्ब्रेला पाम और वाटर कैबेज से। आप बाकी प्लांट्स भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास वाटर हाइसिंथ है तो आप वाटर हाइसिंथ यूज़ कर सकते हैं, साइप्रस यूज़ कर सकते हैं। जो भी वाटर प्लांट्स आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
तो आप वाटर कैपेज लेंगे, अगर उनकी जड़ें बड़ी हैं तो उनकी जड़ों को ट्रिम कर देंगे, तोड़ देंगे। वो ईज़िली आपको कैंची से भी नहीं काटना पड़ता, आप बस हाथ से भी खींचेंगे तो टूट जाएंगी। ये वाटर कैपेज को आप साइड्स में फिल कर देंगे। आप क्या करेंगे कि जो भी साइड्स में है इसकी रूट्स को पास करते जाएंगे और इसके साइड से होल्स आपको कवर करते रहेंगे, जिससे ये फ्लोटिंग इफेक्ट दे। तो रूट्स आपकी धीमे धीमे हफ्ते 10 दिन में पूरी इसको ग्रो करके इसके सारे पूरा सपोर्ट सिस्टम बना देंगे। बीच में आप एक होल टाइप का छोड़ देंगे, तो इसमें आपका जो पाइपरस का प्लांट है, अम्ब्रेला पाम है, वो अम्ब्रेला पाम हमने जड़ के साथ ले लिया है। ये सॉइल लेस है क्योंकि इसको हम न्यूट्रिशन पानी से ही मिलता रहेगा। इसको हम ले करके इसको बीच में प्लेस कर देंगे। अब आप इसको फाइनल टचअप दे सकते हैं। अब आपका ये फ्लोटिंग बास्केट तैयार है पानी में तैरने के लिए। इसको आप पानी में किसी भी वाटर बॉडी में डाल देंगे। अगर इसका बैलेंस गड़बड़ है तो उसको आप सेंटर में डाल करके उसी तरफ से बैलेंस आप उसका सपोर्ट डाल देंगे और आपका प्लांट तैयार है एज अ फ्लोटिंग बास्केट एक्ट करेंगे। तो अभी प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी और भी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानना बाकी है जिन्हें आप पानी में इजीली लगा सकते हैं। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए वाटर गार्डन की अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वाटर प्लांट्स से आप अपनी क्रिएटिविटी को कोई भी शेप दे सकते हैं। आप वाटर टेरेनियम्स बना सकते हैं। वाटर टेरेनियम्स के लिए आप नॉर्मल एक टेरेनियम शेप फ्लास्क ले सकते हैं, या जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक पुराना एक्वेरियम है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पड़ा हुआ है, तो आई कैन यूज़ दैट ऑल्सो टू मेक अ वाटर प्लांट सेटअप। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्लांट की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मेरे पास पेनीवॉल्थ है, ब्राह्मी है, वाटर कैबेज है, अजोला है, सेल्वेनिया है, मोज़ैक है, डकवीड है, वाटर लिली एक नाइट ब्लूमर का छोटा सा सैपलिंग है। तो मैं इन सब को यूज़ करके एक वाटर टेरेनियम बनाऊंगा। तो एक्वेरियम में हम मार्बल चिप्स जो होंगे वो डाल देंगे, जो आपके नॉर्मल एक्वेरियम में पहले भी पड़ा होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे। तो हम जो प्लांट्स ग्रो करेंगे सॉइललेस मीडियम में ग्रो करेंगे। तो आप जितने भी डिफरेंट प्लांट्स को हैं उनको मिक्स एंड मैच करके, जैसे ही आपकी क्रिएटिविटी हो, उनको
मार्बल चिप्स में प्रेस कर देंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो फिलिंग के लिए सेल्वेनिया, अजोला, डकवीट जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसे आप फीड अप कर सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली ओवरनाइट ये सेटल हो जाएंगे जैसे ही प्लांट्स के हिसाब से। आपको चिंता नहीं, आपको बस ड्रॉप करना है, प्लांट्स अपने आप शेप ले लेंगे, सेटल हो जाएंगे। इसमें आप जब चाहेंगे तो अपने मन मुताबिक आप फिशेज़ ऐड कर सकते हैं। फिशेज़ को आपको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, फूड देने की ज़रूरत नहीं है, उनको इसी से प्लांट से ही मिलता रहेगा। हम वाटर प्लांट टब्स में लगाते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है क्योंकि ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये, और इनको सूर्य चाहिए होता है, सूरज की तेज़ धूप चाहिए होती है, तो ये सूरज के तेज़ धूप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपकी छत को ये ठंडा रखते हैं। आपके छत ठंडा रहती है, आपका घर नीचे ठंडा रहता है। पहले हम रहते थे तो हमारा गर्मियों के टाइम में सेकंड पोर्शन पे थे तो हमारा रहना मुश्किल था, छत हमेशा तपती रहती थी। वाटर प्लांट्स, वाटर गार्डनिंग करने के बाद हमारी छत ठंडी रहती है, तो इट इज़ समथिंग लाइक इट गिव्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट टू योर होल हाउस। पानी और प्लांट्स के साथ कैसे अपने टेरेस पे आप वाटर गार्डन बना के अपने घर, अपने टेरेस को ठंडा, हरा भरा और रंगीन बना सकते हैं, आज हमने जाना। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वाटर गार्डन बनाने के लिए, एंड आई एम श्योर आप भी वाटर गार्डन बनाना ज़रूर ट्राई करेंगे। आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।